है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चुनाव जीता वैसे ही उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की, इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। डोनाल्ड ट्रंप साहब या यूके के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर दें, क्या ख्याल है वो साथ उसके लिस्ट नहीं आएगी कुछ करने की? कंडीशंस नहीं आएंगी उसके साथ? ठीक है, अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा, अमेरिका का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। 71 की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख तो हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया है। मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं सब ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। मोदी जी ने भी अपने एक हैंडल पे उनको बधाई दी थी। मगर फिलहाल जो सोशल मीडिया है उस पर एक खबर काफ़ी चल रही है और वो ये है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पे बात की है और मोदी जी ने फिर से एक बार उनको बधाई दी और भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं इसके ऊपर बातें हुई। मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए कहा कि भाई मोदी जी जो है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और वो उनके दोस्त है और उनके लिए बहुत खास है, और सिर्फ मोदी जी नहीं तो उनके लिए भारत और भारत के लोग भी बहुत ही खास है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी दुनिया के वो पहले लीडर है जिनके साथ में वो सबसे पहले फ़ोन पे बात कर रहे थे। ये जो खबर है और ये जो उनकी फ़ोटोज़ है ये काफ़ी वायरल हो रही है मोदी जी के साथ में दोस्तों सोशल मीडिया पे, और ये जो कुछ वायरल हुआ है इसको देख के हमारे पड़ोसी की थोड़ी सी जलन हो रही है। तो ये जो मोदी जी ने ट्रंप के साथ फ़ोन पे बातें की है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी जो दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कंग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने किस नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग त्यारे बनेंगे।
सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं और इसराइल के साथ भी बेहतर हैं, और अगर बात करें ईरान, तो ईरान के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है। रशिया और यूएस की आपस में नहीं ना बनती। डिप्लोमेसी की कामयाबी है ना, कामयाबी है वो जो हमारे मतलब जिसे हम अपना कह लें कि हेड समझते अपने रिलीजन का, सऊदीया वहाँ पे मंदिर बन गया, ऐसे या यूएई में खास तौर पे, ठीक है, वहाँ पे सऊदीया में बना, ठीक है। तो उनकी ये मतलब पॉलिटिक्स की, उनकी डिप्लोमेसी की, उनकी इकोनॉमी की ये कितनी बड़ी सक्सेस है। जबकि हम अपने जो हमसाया मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ हमारी ऐसी लड़ाई है कि वो हमसे नफरत करते हैं। इन चीजों पे हम क्यों नहीं गौर करते? पाकिस्तान का दुख है कि मेरी मदरलैंड है और 77 ईयर से 77 साल से लोग कपड़े उसके पाड़ रहे हैं। दुख तो होता है चीमा साहब। बंगाली अफगानी भी आगे निकल जाएं, इंडिया तो 100 साल का गैप दे गया आपको, लेकिन बंगाली और अफगानी भी आपको देख देख के तरस कर रहे हो तो फिर दुख नहीं होता कि ये कौन है, हम कौन है। मैं पैदा पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी मरूंगा चीमा साहब। मैं शक्ल से, जबान से, टेस्ट से, हर चीज से मैं पाकिस्तानी हूं। मैं रिगार्डलेस हाउ बेटर ड्रेस अप आई पुट ऑन, लेकिन आई विल नॉट, इट वोंट चेंज माय डीएनए, इट वोंट चेंज माय स्पिरिट। और जो लोग, सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे बारे में बातें करते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकता, तो बुराई को बुरा तो कहता रहूं मैं अपनी ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी समझता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है, और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप को जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं, और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। जिस लीडर ने, वर्ल्ड लीडर ने ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले बात की है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जिनसे बात हुई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, अब आप इससे ही अंदाज़ा कर लें इंडिया की अहमियत का। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे आपको सिर्फ ये बात कि जी हम अपनी तरफ से कह दें कि नो, ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कि बातचीत क्या हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी, कि मोदी साहब आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। ये भी बताएंगे और किस किस ने कॉल की है, और ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं, या उन्होंने कॉल की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है, 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग्स हों जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसीज थी उसके वो अपोजिट जाए। ट्रंप सेड that the whole world loves PM Modi. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। कैन यू इमेजिन? आप देखें बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, उम्मीद हो ही नहीं सकती हूँ मैं। ये जो सब कुछ हालात माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, मैं समझता हूँ इसकी जो जड़ है वो वहां से शुरू होती है, अमेरिका से शुरू होती है। अगर सदर ट्रंप की अगर बात करते हैं तो वो फ्रेंडशिप माहौल के साथ काम करने वाला आदमी है, वो जंगे पसंद नहीं करता, वो माहौल खराब नहीं चाहता किसी भी तरफ, वो अमन पसंद आदमी है, बिजनेसमैन है, वो ट्रेड करता है हर तरफ से। तो हमें की और ट्रेड की बात करता है, तो वो जो है ना, वो हमें उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है? नहीं, अगर एशिया की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों कंट्रीज हैं, क्या समझते हैं आप? दोनों कंट्रीज की बात करते हैं, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से किसके साथ रिलेशन बेहतर होंगे, क्या आप समझते हैं ट्रेड में? सर मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है, वो इंडिया का उसके जो ताल्लुकात है अमेरिका के वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे, ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी, ये हमारे रिलेशन, ये हमारे रिलेशन है, ये हमारा स्टेटस है। ठीक हो, तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं और बड़ा एक पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाके वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये दोनों लीडर्स जो हैं ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। इंडिया 135-40 करोड़ लोगों का देश है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और इंडिया अमेरिका का एक तरह से इस रीजन में एक एसेट है अगेंस्ट चाइना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कुछ पाकिस्तानियों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वही पॉलिसी रहेगी जो बाइडन की थी, क्योंकि उनके पॉलिसी मेकर जो है वो वही पॉलिसी पे चलते हैं जो पुरानी सरकारें चल रही थी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को यूएस के चुनाव में इतने सारे मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया है, वो इसलिए किया है कि ये जो जंगें चल रही है ये रुक जाए। तो दोस्तों आपको पता है ये कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी जो है जिनको यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग हो रही है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है दोस्तों जो इजराइल और गाजा यानी जो हमास की लड़ाई चल रही है वो रोकने के लिए इन्होंने जो है ट्रंप को मदद की है। मगर भाई मैं पाकिस्तानियों से एक बात कर दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो रोक सकता है, मगर ये जो इजराइल और हमास के बीच में या फिर हिजबुल्लाह के बीच में चल रही है ना, ये रोकना बहुत मुश्किल है। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जिसको आपने मदद की है, आपका कहना है तो डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और ये जो इजराइल की लड़ाई चल रही है किसी देश के खिलाफ नहीं है, तो ये आतंकियों के खिलाफ है, हमास के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। तो ये उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से आप ना करें। तो खैर दोस्तों अब तो जब ये गद्दी पे बैठेगा ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, तब देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पॉलिसियाँ लाता है, कौन से चेंजेस लाता है। हो सकता है ये भारत के ऊपर भी कुछ टेरिफ ना लगा दे बड़े बड़े, तो भारत के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए